पुण्य उपादेय है कि हे? हाँ, बहुत अच्छा। अपेक्षा है। अपेक्षा क्या है कि पाप की तरफ से उपादेय और धर्म की तरफ से, आत्मा की तरफ से हे है। ठीक है कि नहीं? तो अपन को आत्मा की खबर नहीं, आत्मा का पता नहीं, तो पुण्य उपादेय। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसी मान्यता रखोगे तो कभी आत्मा तक नहीं पहुंचोगे। पुण्य और पाप एक समान है, सबके लिए एक समान है। जिन्हें मोक्ष मार्ग में जाना हो उनके लिए भी, हिसाब जिनको नहीं जाना हो, नहीं जाना है मोक्ष मार्ग में, तो वे चाहे जितना पुण्य करते रहें, पुण्य उन्हें 1 मिनट के लिए भी सुखी नहीं कर सकता। लोगों की जो ये मान्यता है कि पाप से अच्छा पुण्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाप से अच्छा पुण्य है ही नहीं, क्योंकि पुण्य से कभी जीव रंच मात्र भी सुखी नहीं होता। अच्छा एक बात आओ, पुण्य के उदय से कोई जीव सुखी होता है? होता हो तो बताओ। अब जब होता ही नहीं है तो पुण्य अच्छा क्यों है? पकड़ में आया कि नहीं? और तुम कहोगे कि पुण्य से देवशास्त्र गुरु मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है, तो भाई साहब उस पुण्य के उदय से देवशास्त्र गुरु मिलते हैं तो अगर कोई मोक्ष मार्ग के लिए ही दो। और अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए ही नहीं, तुम्हें जब आत्मा से प्रेम ही नहीं है, तो क्या काम के देवशास्त्र गुरु? अच्छा बता, सच्चे देव शास्त्र गुरु किस जीव के काम के हैं? जिसे अपना सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो उसके लिए काम के। और जो अब देखना, एक अज्ञानी जीव मंदिर आता है और उसे मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए और उसे आत्मा नहीं चाहिए। सुनना ध्यान से मेरी बात, उसे चाहिए ही नहीं है, मन थोड़ी बात। अब वो मंदिर आता है, खूब पूजा पाठ करता है, खूब गंदोदक लगाता है, खूब विधान रचाता है, क्या काम का है वो सब? है नहीं साहब, उसे पुण्य तो बन रहा होगा। आपकी क्या मान्यता है कि पुण्य तो भैया पुण्य मान के करेगा क्या? इस पुण्य के बदले में देवगति में देव हो जाएगा। तो देवगति में क्या मिलेगा? वही पंचेंद्रिय के विषय वो, और क्या मिलना है उस पुण्य? जब आप समझे नहीं, जब उसे देव शास्त्र गुरु से यही कोई मतलब नहीं रहा, खाली वो तो उनकी पूजा भक्ति इसलिए करता रहा कि मुझे तो पुण्य बनेगा। अभी आपको ये बात आश्चर्य लगती है, अभी इसी भीम गली के मंदिर में कई दफ़े मेरे को कई लोग मिल जाते हैं, कभी हफ्ते में आते हैं, कभी 10 दिन में आते हैं, कभी 15 दिन में आते हैं, वो प्रक्षाल में आते हैं। काहे में आते हैं ना, और प्रक्षाल करके चले जाते हैं। मैं उनको जानता हूँ कई। अब उनसे पूछो कि तुम प्रक्षाल करने क्यों आए? जब तुम भगवान की वाणी नहीं सुन सकते, तुम्हारे स्वाध्याय में कोई रुचि नहीं है, तुम्हें तत्व से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक की बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसे भारत देश में कितने आदमी हैं जो रोज़ सुबह प्रक्षाल में पहुँच जाते हैं, पूजा में पहुँच जाते हैं, और पूजा करके प्रक्षाल करके घर चले जाते हैं। कभी ना ग्रंथ खोल के बैठते हैं, ना कभी स्वाध्याय करते हैं, ना कभी उन्हें 7 तत्वों के नाम तक पता नहीं है। बराबर? अभी हमारे एमपी में चले जाओ, भरे पड़े। तुम्हारे दिल्ली के तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहता, इस तरफ के आदमी तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, ना वे मंदिर ही आते हैं, ना वे पूजा। हमारे तरफ के क्या थोड़े पूजा पाठ में लगे रहते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मेरे सगे भाई हैं, मेरे ताऊ वगैरह के लड़के हैं। अब मैं जाता हूँ, सुबह उठ के 6 बजे पूजा में जाएंगे, प्रक्षाल में जाएंगे, कोई कहीं जाएगा, जाते हैं सब, देखता हूँ मैं। बहुत लोग जाते हैं, वहाँ मंदिर भरे रहते हैं। और उनसे पूछो कि 7 तत्व क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, तुम्हारा जन्म काय के लिए हुआ, तुम आत्मा हो गए क्या हो? कहते हैं क्या है ये सब? तो वो ऐसे ही बोलते क्या है ये सब? अपन कहते हैं ये वस्तु का स्वरूप है, क्या है? फिर ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोलते हैं, अच्छा यार तुम ये कांजी स्वामी वाले हो गए, ये इतना जानते, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। ख्याल में? अब उनसे पूछो कि तुम जब मंदिर पूजा पाठ क्यों करते हो, तो उनका सीधा गलत है, पुण्य के लिए। उनसे कहो मोक्ष मिलेगा, हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। अब मुझे बताओ, ऐसे व्यक्ति को तुम जो कहते हो कि पुण्य अच्छा है, पुण्य क्या काम का है वो पुण्य?
मैं इस अपेक्षा कह रहा हूँ। नरेश जी ने कहा ना अपेक्षा, ये बिल्कुल व्यवहारियों वाली टोन है, वे भी यही कहते किसी अपेक्षा। अब वो जब अपेक्षा, तो बताओ किस अपेक्षा पुण्य बढ़िया है, बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। पुण्य को कोई अच्छा सिद्ध करके दिखाओ। तुम पुण्य को तभी अच्छा सिद्ध कर सकते हो जब तुम उसे मोक्ष मार्ग में निमित्त बनाओ।